हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राखी एंड हाउ आर यू। तो दीपावली की सफाई कर कर के तो हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब है शॉपिंग का टाइम क्योंकि आज है धनतेरस। तो मैं दीपावली और धनतेरस कैसे मनाती हूँ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। ब्लॉग थोड़ी लेट आएगी तो हमारे ब्लॉग पे बने रहना। तो चलो आ जाओ, हमने कैसे दीपावली मनाई है। दीपावली पूजा के लिए मुझे गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेनी है। तो मैंने एक शॉप देखा है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। देखती हूँ मुझे जैसी मूर्ति चाहिए वैसे मिल पाती है कि नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम इस शॉप पे जा रही हूँ। मैंने कई बार इस शॉप को बाहर से देखा है पर अंदर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि जैसी मूर्ति मुझे चाहिए वैसी मिल पाती है कि नहीं। तो मैं शॉप पे आ गई हूँ। अंदर जाते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि यहाँ पे हर टाइप की मूर्ति अवेलेबल थी। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, आपको जिस तरह की मूर्ति चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने घर के लिए, मंदिर के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मूर्ति की वैरायटी बहुत सारे हैं, कॉपर, मार्बल, पंचधातु, अष्टधातु। तो मैंने पंचधातु में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति ली। होम डेकोर के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो मैं शॉपिंग करके बाहर निकल चुकी हूँ। शॉप का नाम है सिद्धि विनायक मूर्ति भंडार, गौरवपथ रोड, सूरत। तो एक बार शॉप पे विज़िट ज़रूर करें। इसके बाद मुझे घर के लिए कुछ प्लांट लेना था तो मैं चली गई प्लांट लेने। और ये भैया से मैं हमेशा प्लांट लेती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट दिखा रहे। तो मैंने 4-5 प्लांट ली और साथ में मुझे तुलसी जी का भी पौधा लेना था तो लेकर मैं घर आ गई। मैं आकर तुरंत ही तुलसी का पौधा रिपोर्टिंग करने लगी क्योंकि मैं सोची कि धनतेरस से शुभ दिन है नहीं तुलसी लगाने के लिए, और एक्चुअली गमला भी खाली था। तो मैं 2-3 प्लांट को जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो मैंने तुलसी का पौधा लगा दी हूँ। और सेकंड प्लांट मैंने ये लगा रही हूँ, क्रिसमस ट्री, क्योंकि गमला खाली दीपावली के दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 दिन के बाद ही रिपोर्टिंग कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो मैं सोची आज ही प्लांट को लगाना अच्छा होगा। तो मैं लगा दे रही हूँ। और थर्ड प्लांट मैंने ये लगा दी। 2 प्लांट मैं हिबिस्कस का ली हूँ, उसे मैं बाद में रिपोर्टिंग करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा दीपावली के बाद। और ये रहा हमारे प्लांट और बालकनी का फाइनल लुक। तो आप बताना प्लांट कैसा लगा। थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग फिर से निकल चले मार्केट क्योंकि शाम हो चुका है। और बोला जाता है धनतेरस के दिन अपने कैपेसिटी के अनुसार छोटा या बड़ा सिल्वर या गोल्ड ले सकते हैं। तो अब हम शॉप पे पहुंच गए हैं। शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सबको कुछ ना कुछ आज ख़रीदना था। तो मैं एक छोटा सा नोज पिन खरीदी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। और घर आकर मैं फ़्रेश होकर मंदिर में पूजा भी कर ली क्योंकि आज धनतेरस है। और मैं यहाँ पे वाटर कैंडल जलाई हूँ जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं दरवाजे के बाहर बैठकर रंगोली बना रही हूँ क्योंकि कोई भी फेस्टिवल में रंगोली बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। मैं बहुत सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। खाना खाकर हम फिर से बाहर जा सकते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक। इतनी रात को हम लोग फिर से लाइटिंग लेने के लिए निकले हैं। देखते हैं कोई शॉप खुला मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाता है तो कोई अच्छी सी लाइट ले लेंगे। आखिरकार बहुत ढूंढने पे एक शॉप हमें खुला मिला तो मुझे एक लाइट बहुत ही पसंद आई। तो लाइट लेकर हम घर आ गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज है दीपावली। तो आप सबको हैप्पी दीपावली। और मेरा काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैं वो सब काम करती हूँ। मार्केट से कुछ पूजा का सामान लाना है तो वो ले आते हैं और फिर शाम में पूजा करते हैं। ये चीज़ें मैंने धो के यहाँ सूखने के लिए डाल दिया है। अगर टाइम मिलता है तो मैं कुछ इस पर पेंट कर दूँगी। देखती हूँ कितना टाइम बचता है हमारे पास। आर्टिफिशियल प्लांट को भी क्लीन करके धूप में डाल दी हूँ सूखने के लिए। शाम हो चुका है और मैं बना रही हूँ रंगोली क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है। और मैं बहुत सिंपल सी रंगोली बनाई और ये रहा रंगोली का फाइनल लुक। मैं अपने बेटे से इस चुक्के को फिल करवाऊँगी
और ऐसे 2 या 5 चुक्के को भरे जाते हैं। तो मैंने 5 चुक्के भरे और ये चुक्के में ममरे और बतासे होते हैं। मायके और ससुराल दोनों जगह पे हमारे घरों में चुक्के भरने की रिवाज है। सबसे पहले भगवान जी को गंगा जल से स्नान करवाएंगे। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो सूद जल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने दूध से भगवान जी का अभिषेक किया। उसके बाद मैं दही से भगवान जी को अभिषेक कर रही हूँ। के बाद मैं भगवान जी को शहद से अभिषेक करूंगी। उसके बाद फिर से जल डालकर भगवान जी को स्नान करवा दूंगी और जो थाली में जल आया है उसे किसी प्लांट में डाल दूंगी। भगवान को अच्छे से पोंछकर सिंदूर, रोड़ी, अक्षत और माला और चुनरी मैं अच्छे से चढ़ा दूंगी। फूलों के माला और कमल के फूल सारे मैं भगवान जी को अर्पण कर दूंगी। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत ही प्रिय हैं। दीपक जलाकर मैं इस तरह से चारों तरफ रख दूंगी और उसके बाद करूंगी झाड़ू की पूजा। माँ लक्ष्मी की पूजा झाड़ू के बिना अधूरी है, तो ये हमने कर ली झाड़ू की पूजा। भगवान को प्रसाद का भोग लगाएंगे और हाथों में फूल अक्षत लेकर कथा सुनेंगे और जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो हम आरती कर लेंगे। भगवान जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है इस पूजा में तो हमें क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ। हम सब आपके बालक हैं। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें हल्दी की गांठ, कौड़ी, कमलगुट्टा, गोमती चक्र, कसेली, धनिया, अक्षत, कुछ पैसे डालकर एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने तिजोरी में जहाँ हम पैसे रखते हैं वहाँ पर रखना है। ये सारी चीज़ें हमें धनतेरस के दिन खरीदना है और दीपावली के दिन पूजा में यूज करना है। मैं अपनी बालकनी से आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छे से पटाखे फूट रहे हैं। और अभी हमने खाना ऑर्डर किया है बाहर से, तो खाना आया नहीं है और जब खाना आ जाएगा तब हम खाना खाकर पूरी फैमिली नीचे जाएंगे। और हमारे घर पे देवर देवरानी भी आ चुके हैं। हमारा बहुत सिंपल है, पाव भाजी, मंचूरियन और कोल्ड ड्रिंक्स। अपनों के साथ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है और बहुत अच्छा लगा साथ में खाना खाकर, बहुत ही अच्छे से। और बच्चे सबसे ज़्यादा, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। और हम एक सिटी में रहते तो हमेशा हम लोगों को हर फेस्टिवल में मिलना होता ही है। और बस इस तरह से हमने खाना कंप्लीट किया और हम नीचे चले गए और बच्चे सब पटाखे फोड़ रहे हैं। और नीचे जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा शोर था, तरफ से सिर्फ पटाखों की आवाज़ ही सुनाई पड़ रही थी। बच्चों के साथ साथ मैं भी कुछ पटाखे और फुलझड़ियाँ जला ली। मेरा मानना है कि अपनी लाइफ से बचपन कभी नहीं जाने देना चाहिए और हर पल को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके जीना चाहिए। जब भी पटाखे फोड़े जा रहे हो तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कौन सा रॉकेट या पटाखा आपको आके लग सकता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं बैठी थी और एक रॉकेट आकर बिल्कुल मेरे पास लगी और मैं बाल बाल बच गई। पीयू हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली पीयू। बच्चे लोग बहुत इंजॉय किए। अब देवर देवरानी जा रहे हैं अपने घर पे। 1 बज रहे हैं, देवरानी लोग चली गई है और हम लोग जा रहे हैं बस ऊपर अपने घर में। तो चलिए, गुड नाइट। अगर आपको दीपावली ब्लॉग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कैसी वीडियो देखना है। लव यू ऑल।